हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के एक और नया केंद्र लंब केंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों, देरी न करते हुए चलिए समझते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र क्या होता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपके सामने लंब केंद्र का परिभाषा। क्या होता है लंब केंद्र? लंब केंद्र वह बिंदु है जहां किसी त्रिभुज के तीनों अभिलंब मिलते हैं। तीनों अभिलंब का मतलब क्या होगा बच्चों? तीनों के तीनों शीर्षलंब मिलते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीन शीर्षलंब होते हैं। ठीक है, और ये तीनों शीर्षलंब खींचने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र। ठीक है, चलिए हम लोग फिगर में समझते हैं इसको। ये है बच्चों त्रिभुज एबीसी, और इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं बिंदु ए से यानी कि शीर्ष ए से बीसी भुजा पर एक लंब खींचा गया है और यहाँ पे यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। शीर्ष सी से एक लंब सी एफ खींचा गया है और वह ए बी भुजा पर यहाँ पे 90 डिग्री का ऐसे कोण बना रहा है। शीर्ष बी से एक शीर्ष लंब खींचा गया है ए सी भुजा पर, और ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि तीनों के तीनों जो शीर्षलंब है यहाँ पे आके एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसी बिंदु को बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लंब केंद्र। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं क्या होता है लंब केंद्र। किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को बोलते हैं लंब केंद्र। इस त्रिभुज में तीनों के तीनों शीर्षलंब यहाँ पे, ठीक है, इस ओ बिंदु पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यह जो बिंदु हुआ इस त्रिभुज के लिए क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थो सेंटर। ठीक है बच्चों, बच्चों लंब केंद्र जो होता है कभी त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है और त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है। अभी जो मैंने फिगर बनाया है इसमें लंब केंद्र क्या है, त्रिभुज के अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लंब केंद्र जो है हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगा। ठीक है, ये त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है और त्रिभुज के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग जानते हैं कब लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होगा और कब लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। तो बच्चों अब हम लोग समझने वाले हैं लंब केंद्र की स्थिति के बारे में, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा बच्चों न्यून कोण त्रिभुज में। यानी कि हमारा त्रिभुज अगर न्यून कोण हो तो लंब केंद्र कहाँ पे होगा? बच्चों ये है आपके सामने एक न्यून कोण त्रिभुज। आपको पता होगा न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में अगर यहाँ से शीर्ष ए से हम लोग लंब खींचने की कोशिश करें, शीर्ष लंब खींचने की कोशिश करें तो क्या होगा, कैसे खिंचाएगा? यहाँ से सीधा ऐसे आएंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है बच्चों, शीर्ष सी से अगर लंब खींचने की कोशिश करे तो ये कैसे खिंचाएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, शीर्ष बी से अगर हम लोग लंब खींचने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। आप देख सकते हैं बच्चों इस त्रिभुज में यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में ये तीनों के तीनों जो शीर्षलंब है यहाँ पे आके मिल रहा है। ठीक है, जो कि त्रिभुज के क्या है, अंदर है। नहीं, क्या है, त्रिभुज के अंदर है। तो न्यून कोण त्रिभुज में ये जो लंब केंद्र होता है क्या हो जाएगा, त्रिभुज के अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ पे होगा। बच्चों हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे यह 90 डिग्री एक कोण बना रहा है। ठीक है, यानी कोण बी जो है यही क्या है,
समकोण है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि इसका यानी कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों, लंब केंद्र मालूम करने का तरीका क्या है बच्चों, तीनों शीर्ष से हम लोग क्या करेंगे, शीर्षलंब खींचते हैं। ठीक है, यही करते हैं। और ये तीनों शीर्षलंब जहाँ पे कटता है या प्रतिच्छेद होता है उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं हम लोग शीर्ष ए से शीर्षलंब खींचने का। शीर्ष ए से अगर हम लोग लंब खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, बीसी भुजा पे। ठीक है बच्चों, शीर्ष सी से अगर हम लंब खींचेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और शीर्ष बी से हम लोग अगर लंब खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा और इस वाले भुजा पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो लंब है, ठीक है, ये जो हरी लाइन बना हुआ है, ये तीनों के तीनों कहाँ पे मिल रहा है, इस बी बिंदु पे। ठीक है बच्चों, यही बी बिंदु जो है क्या कहलाएगा, इसका लंब केंद्र कहलाएगा। त्रिभुज अगर समकोण हो, ठीक है, त्रिभुज अगर समकोण हो तो जिस कोण पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, जहां पर 90 डिग्री का कोण होता है उसी वाले शीर्ष को बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज में, देखते हैं इसका लंब केंद्र कहाँ पे होगा। तो बच्चों आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बना हुआ है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे आप कोण बी को देख सकते हैं, क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो यह जो त्रिभुज है ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। अब इसका हम लोग पता करेंगे लंब केंद्र कहाँ पे होगा। सबसे पहले हम लोग शीर्ष ए से अगर लंब खींचने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं जैसे ही शीर्ष ए से हम लोग लंब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये त्रिभुज से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बीसी भुजा को थोड़ा इधर की ओर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये बना रहा है कितना, 90 डिग्री कोण। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग शीर्ष सी से अगर लंब खींचने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस ए बी भुजा को थोड़ा इधर की ओर बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ए बी भुजा और सी बी भुजा में ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बन रहा है। ठीक है, तो लंब कब होता है, जब 90 डिग्री कोण बने। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब खींचेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री कोण बन जाएगा। क्या करेंगे, इस वाले लंब को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, और इस वाले लंब को भी इधर से आगे की ओर इधर बढ़ा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष बी से लंब खींचने की कोशिश करेंगे। शीर्ष बी से जैसे ही लंब खींचेंगे हम लोग इधर की ओर खींचेंगे ऐसे, और ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे कि शीर्ष बी से जो लंब खींचा गया है वो इधर की ओर है। ठीक है, बाकी जो दो शीर्षों से लंब खींचा गया है वो यहाँ पे आके मिल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष बी से जो लंब खींचा गया है इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, और जैसे ही पीछे की ओर बढ़ाएंगे ये इस बिंदु पे आके मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अधिक कोण त्रिभुज में तीनों के तीनों जो शीर्षलंब है ये त्रिभुज के बाहर में आके मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए जो लंब केंद्र होता है वो क्या होता है, हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि लंब केंद्र क्या होता है और लंब केंद्र की स्थिति क्या होती है, यानी कि कब लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होती है, कब लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।